तो हम विवेक चूड़ामणि का पहला सूत्र लेते हैं, ज्ञानोपलब्धि। ज्ञानोपलब्धि के उपाय। आदि शंकर इस सूत्र में कहते हैं, अतो विमुक्तये प्रयतेत विद्वान संन्यस्त बाह्यार्थ सुख स्पृह सन संतम महंतम समुपेत्य देशिकम तेनोपदिष्टार्थ समाहितात्मा। बुद्धिमान और विवेकी पुरुष के लिए संपूर्ण बाहर से जो उसे प्राप्त है, बाह्य भोग, पहले मैं इसका हिंदी थोड़ा सा बोल दूं, इसलिए हे विद्वान, हे बुद्धिमान, संपूर्ण बाह्य भोगों की इच्छा त्याग कर संत शिरोमणि गुरुदेव के शरण जाकर उनके उपदेश किए हुए विषय में समाहित होकर मुक्ति के लिए प्रयत्न कर। ज्ञान उपलब्धि के उपाय में सबसे पहला सूत्र कहते हैं कि हे बुद्धिमान, हे विद्वान, यदि तेरे पास बुद्धि है, सोचने और तर्क करने की क्षमता है, तो पहले जो तुझे प्राप्त है उनके विषय में ठीक से देख। कि क्या जो मुझे प्राप्त है उनसे मेरे मन की क्षुधा शांत हुई है, और यदि नहीं तो जिनकी ये आकांक्षा कर रहा है उनको प्राप्त करके कैसे। अभी हम गौर करें, लौट कर देखें, कितनी चीजों की आकांक्षा की होगी हमने अब तक, और बहुत सारी चीजें मिल भी गई। तो जब तक नहीं मिली थी, मैं बीच में यहां थोड़ा सा अपनी बात को रोकता हूं। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि गुरुजी, मेरे पास सुंदर पत्नी है, अच्छी है, पर फिर भी मेरा मन दूसरी स्त्री को देखकर उसकी तरफ आकर्षित क्यों होता है। मेरी पत्नी में कोई कमी नहीं है, बहुत सुंदर है, अच्छी है, मेरी देखरेख भी करती है, और मुझे कोई उससे दिक्कत भी नहीं, पर फिर भी क्यों पता नहीं दूसरी स्त्री को देखता हूं तो मन उसकी तरफ दौड़ता है। मैंने उसे कहा, मन का स्वभाव ही यह है कि इसके पास जो इसे प्राप्त है वो इसके लिए व्यर्थ, जो इसे नहीं मिला है उसकी आकांक्षा करता है। और मन जीता है संवेदनाओं में, एक्साइटमेंट, उत्तेजना है, एक संवेदना मिलती है। ऐसा नहीं कि किसी स्त्री में कुछ है, उस स्त्री की तरफ उसको पाना, उसको हासिल करना, उसमें जो एक मन को संवेदना मिलती है, मन बार बार एक नई नई संवेदना ढूंढता है। मन के जीने का ढंग ही संवेदनाएं हैं, और यही हम शायद समझ नहीं पाते। मन इतने सटल, इतने सूक्ष्म तरीके से काम करता है कि हमें पता ही नहीं चलने देता कि वो हमारे साथ कैसे खेलता है। तो जो कुछ प्राप्त है वो हमें तृप्त नहीं कर पाया। कितनी ही चीजों की आकांक्षा की हमने, वो पूरी हो गई, और पूरी होने पर फिर मन के भीतर वही तृष्णा, आतुरता, वही और अन्य नई संवेदना। तो यहां आदि शंकर कहते हैं कि जो तुझे प्राप्त है उनके ठीक से उन्हें देख। हे बुद्धिमान, हे विद्वान, तेरे पास विचार और तर्क करने की क्षमता है, अपने से तर्क कर। हम तर्क करते हैं, हाँ, व्यर्थ के तर्क जरूर करते हैं,
किसी से बहस करना हो तो बहुत तर्क होंगे, स्वयं से तर्क नहीं करते। शायद हमारे जितने तर्क हैं वो कुतर्क जैसे हैं, क्योंकि हमारे अधिकतम तर्कों में हम हमारे भीतर की प्रमाद की, हमारे भीतर की चालाकियों की रक्षा करते हैं और उसको तर्क मानते हैं। लेकिन शास्त्रों में तर्क अपने सत्य के अनुसंधान करने का साधन है। तर्क प्रमाद की रक्षा न करने लगे। जब भी तर्क प्रमाद की रक्षा करने लगे तब समझना कि तर्क केवल कुतर्क है। तर्क और कुतर्क का केवल इतना ही भेद है कि कुतर्क में हम अपने प्रमाद की रक्षा करते हैं और तर्क का उपयोग हम अपने प्रमाद को तोड़ने में करते हैं। तो कहते तर्क कर। ज्ञान के अधिकारी के लिए तर्कशील होना अति महत्वपूर्ण है। ज्ञान की यात्रा तर्क, जिसके पास तर्क की शक्ति नहीं होगी वो ज्ञान की यात्रा कैसे करेगा? यदि हमारे पास बुद्धि ही नहीं होगी तो कैसे हम सत्य को खोजेंगे? बुद्धि का टूल की तरह उपयोग है। तो कहते हैं विद्वन, है विद्वन। कितना संबोधन, कितना प्यारा संबोधन है विद्वन। वो हमें अज्ञानी नहीं कह रहे हैं, प्यार से बड़ा संबोधन है विद्वन, है बुद्धिमान, है विचारशील। थोड़ा तर्क कर कि क्या तुझे जो प्राप्त है, क्या उसमें तेरी क्षुधा, तेरी प्यास, तेरी भूख उन विषयों की प्राप्ति में शांत हो गई है? और यदि नहीं तो जिनकी मन आकांक्षा कर रहा है उनको प्राप्त करने में कैसे? तो भाई बाह्य कहते हैं कि हे विद्वान, बाह्य भोगों की इच्छा का त्याग, बाहर के भोगों को प्राप्त करके सुखी होने की इच्छा का त्याग, कि बाहर कोई ऐसा विषय है जो तुझे सुखी करे, ऐसी इच्छा का त्याग कर। संत शिरोमणि श्री गुरुदेव की शरण जा। प्रश्न होंगे तो फिर गुरु के पास बात बैठेगी। मैंने अपनी चर्चा के आरंभ में क्या कहा, ज्यादातर लोग संतों के पास या गुरुओं के पास जाते हैं तो उनके लिए उनके पास जाना केवल अपने संसार को ठीक करना है, का आशीर्वाद मिल जाए, गुरुजी से हमारा अमुक कार्य हो जाए, हमारे अमुक बेटे की शादी हो जाए, नौकरी लग जाए, या अमुक अमुक जो भी है। इससे ज्यादा गुरु से संबंध बनता नहीं। तो प्रश्न लेकर जा। सतगुरुदेव की कहते हैं संत शिरोमणि श्री गुरुदेव की शरण जा और उनके उपदेश के हुए विषय में, वो जिसका उपदेश कर रहे हैं, जो तुझे कह रहे हैं, उसमें समाहित चित्त होकर अपने चित्त को इकट्ठा करके श्रद्धा से, तत्परता पूर्वक स्वयं की मुक्ति के लिए, स्वयं के सत्य को जानने के लिए आसक्ति में फंसी हुई अपनी चेतना को बाहर करने के लिए प्रयत्न कर। ज्ञान उपलब्धि, ज्ञान के लिए सबसे पहले साधन क्या कहा है? जैसा भगवत गीता में भगवान ने कहा है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। अर्जुन कहते हैं सबसे पहले क्या कर तू? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तू सबसे पहले सदगुरु की अथवा तत्वदृष्टि महापुरुष की शरण जा। अर्जुन कहता है मैं कैसे जानूं उस आत्मा को, उस अविनाशी को जिसकी आप बात करते हैं?
कहते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। हे अर्जुन, तू सर्वप्रथम तत्वदर्शी महापुरुष किसी सदगुरु की शरण जा और परिप्रश्नेन साष्टांग नमस्कार कर, प्रणिपातेन प्रणिपात हो जा, साष्टांग नमस्कार कर, साष्टांग नमस्कार कर, श्रद्धा से युक्त होकर उनकी सेवा कर और शिशुवत भाव से उनसे जिज्ञासा कर, प्रश्न कर। तब वे तत्वदर्शी महापुरुष तुझे अधिकारी जानकर उस तत्व का उपदेश करेंगे। उपदेक्षन्तु ते ज्ञानी, ज्ञानी ने भी तत्वदर्शी। तब वो तत्वदर्शी महापुरुष योग्य जानकर, तुझे अधिकारी जानकर तत्व का उपदेश करें। और जब तुझे वो उपदेश करें तो तत्परता पूर्वक बिना विलंब किए अविलंब भाव से उस उपदेष्ट किए हुए उपदेश में प्रयत्न कर, तो तू भी उस तत्व को जान लेगा जिसे जानकर वे तत्वदर्शी तत्व में स्थित हुए हैं। यही बात भगवत गीता का, यही सूत्र ज्ञानोपलब्धि के उपाय जो अभी आपने पूछा क्या करें। सबसे पहले हमें विचार करना है विद्वान। क्या प्यार से भरा संबोधन है। हमको मूर्ख नहीं कह रहे हैं, हमें विद्वान कहते। विद्वान, तुमने मूर्ख माना है, ये तुम्हारा भ्रम है, पर वो तुम्हें कहे तुम विद्वान हो। थोड़ा विचार करो, तर्क करो, और जो तुम्हें प्राप्त है उनको जरा गौर से देखो कि ये सुखी नहीं कर पाए, तो जिन विषयों को प्राप्त करने के लिए मन आतुर है उनको भोगकर भला कैसे सुखी होगा। तो उनकी इच्छा को छोड़, उनका त्याग कर और अपने को जानने के लिए आसक्तियों में, वासनाओं में फंसी हुई अपनी आत्मा को उनसे बाहर करने के लिए सदगुरु की शरण जा, संत शिरोमणि श्री गुरुदेव की शरण जा, उनसे प्रश्न कर और उनके द्वारा उपदेश किए जाने पर समाहित चित्त होकर, अपने चित्त को इकट्ठा करके अपनी मुक्ति के लिए प्रयत्न कर। तो सबसे पहले तो यही करना है। इसकी भूमिका में मैंने प्रारंभ की चर्चा रखी थी, इसलिए कि मैं ये सूत्र कहूं, मैं ज्ञान की अपने भीतर इच्छा कितनी प्रबल है इसे ठीक से रख दूं, क्योंकि ये बहुत कीमती सूत्र हैं। इनके साथ आप किसी तरह का मनोरंजन नहीं कर सकते हो। इन्हें सुनोगे तो ये ध्यानस्थ करेंगे। इनको ध्यान पूर्वक सुनना ही ध्यान के आधार बना देता है। ध्यान की आधारशिला खड़ी हो जाती है यदि इनको केवल ध्यान पूर्वक सुन लो, भर बड़ा काम कर जाते हैं। और जब कोई अनुभवी व्यक्ति हमारे सामने इनको उद्धृत करता है तो वो बड़ी बारीकी से इसको हमारे सामने रखता है। तो हमें निरंतर उद्धरेदात्मना मात्मानम मग्नम संसार वारिधो योगारूढ़ तत्वमासाद्य सम्यक दर्शन निष्ठया, और निरंतर अपने सत्य,
अपनी आत्मा के दर्शन में, उसे जानने के लिए योगारूढ़, योग में आरूढ़ होकर, योग में तत्पर होकर संसार समुद्र में डूबे हुए अपनी आत्मा का आप ही उद्धार करें। ये सूत्र भी, ये श्लोक भी भगवद गीता से मिलता हुआ है कि मनुष्य अपना स्वयं ही संसार में फंसी हुई, संसार समुद्र में फंसी हुई अपनी आत्मा का स्वयं ही उद्धार करें। योगारूढ़ होने का यहां रोज तो प्रयास कराया जाता है, रोज तुम्हें बिठाते हैं, योग में आरूढ़ हो जाओ। बाहर जाती हुई सारी वृत्तियों को समेटो, चित्त की वृत्तियों को निरोध करो। धीरे 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 वृत्तियों का निरोध होते होते योग आरूढ़, योग की सबसे बड़ी खूबी यही है कि योग स्थिर करता है, शांत करता है, निश्चल करता है और स्वयं के साथ संयुक्त करता है। चेतना के साथ संयुक्त होकर कर्म करना, योगारूढ़ होकर कर्म करना है। हमारे द्वारा जितने भी कर्म है वो सारे कर्म यांत्रिक है, मैकेनिकली होते हैं। कोई भी कर्म हमारी चेतना से संयुक्त नहीं है। जब भी कोई कर्म पूरी चेतना से किया जाता है वो योगारूढ़ हो जाता है। और योग की तो खूबी यही है, योग की विशेषता ये है कि विपरीत परिस्थितियों में भी जो शांत और स्थिर रहना सिखा दे, प्रतिकूलताओं में भी जो खुश रहने की कला सिखा दे। मैंने पिछले दिनों भी कहा था कि विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आनंद को दूह लेना, ये योग की कला है, समता भाव में लाता है। तो योगारूढ़ होना है, कहते निरंतर सत्य वस्तु आत्मा, हमारे स्वयं के सत्य, हमारे एग्जिस्टेंस को जानने के लिए निरंतर योगारूढ़ होकर संसार समुद्र में। अच्छा, संसार समुद्र क्या है? संसार भी बड़ा सोचने जैसा एक विषय है। क्या है संसार? संसरण इति संसार, जो निरंतर बदलता रहता है और सतत बहता रहता है, सतत चलता रहता है। हमारे यहां भारत के तिरंगे पर अशोक चक्र लिया है, देखा होगा अशोक चक्र। अशोक चक्र बुद्ध के धर्म उपदेश का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। बुद्ध की देशना है, यह सब कुछ उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है और सब कुछ चल रहा है, बह रहा है, यहां कुछ भी स्थिर नहीं है। और जब यहां कुछ भी स्थिर नहीं है तो फिर चिपकाओ किससे? कुछ स्थिर हो तो चिपकाओ, लेकिन यहां कुछ भी स्थिर नहीं है, यहां सब सतत बहा जा रहा है, घूम रहा है। चाक उन्होंने संसार का प्रतीक के रूप में चाक को लिया, चाक जो सतत घूम रहा है, कुछ भी स्थायी नहीं। और जब कुछ भी स्थायी नहीं तो किस पे अभिमान करोगे? युवावस्था स्थायी नहीं है, धन स्थायी नहीं है,
रूप स्थायी नहीं है, यौवन स्थायी नहीं है, स्वास्थ्य स्थायी नहीं है। क्या स्थायी है? कुछ भी नहीं। इसको समझो, ये जो अस्थाई है, जो घूम रहा है, सतत चल रहा है, सतत बह रहा है, संसरण कर रहा है, इसके साथ जो चिपकाव है, इसको कहते संसार समुद्र में डूबा हुआ। इससे बाहर निकाल अपने को। संसार के स्वभाव को समझ। देखो गौर से, हमारे भीतर, हमारे शरीर में प्रतिक्षण अनगिनत परिवर्तन हो रहे, अनगिनत। जिसने अपने शरीर को काया अनुपश्यना से, बुद्ध कहते हैं काया अनुपश्यना, काया अनुपश्यना अलग अलग विपස්සनाएं हैं। कायगत अनुपश्यना, कायगत अनुपश्यना से जिसने शरीर के धर्म को अनुभव से देखा है, अपनी सजगता, अपनी चेतना को पूरे शरीर पर लाए और शरीर में गौर से देखा लौटकर, तो अनुभव के स्तर पर जाना कि शरीर में अनगिनत कोशिकाएं उत्पन्न हो रही है और नष्ट हो रही है, उत्पन्न हो रही है और नष्ट हो रही है। अरे, ये शरीर में इतना परिवर्तन हो रहा है, मैं इस शरीर में किसको अपना होना कहता हूं? ये अनुभव के स्तर पर पता लगेगा तो बोध होगा अनित्य। अभी तो हमें नित्य होने का भाव है। नित्य होने का भाव इसलिए तो कितने निश्चिंत हैं। कोई जमीनों को ठीक, मतलब ज्यादा से ज्यादा जमीन वो सोचता सदा रहेगा। हमारे सब अजीब अजीब पागलपन है। हाँ, हमारी दृष्टि से, तुम्हारे लिए तो समझदारियां हैं, हमारी दृष्टि से बड़े बहुत पागलपन है, कई तरह के पागलपन। और गौर से देखोगे, अपने अनुभव से देखोगे तो शरीर का धर्म पता लगे इसमें कितना परिवर्तन है। फिर मन का धर्म, चित्तानुपश्यना, चित्त के धर्म को समझोगे तब पता चलेगा चित्त में इतना परिवर्तन, इसके सारे धर्म अनित्य। तो गौर से देखते देखते पता चलता है सब अनित्य है। हमें अपने बारे में जो स्थूल रूप से अपना होना पता लगता है, वो सूक्ष्म होते 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 तरंग बन जाता है, और तरंगे भी उत्पन्न हो रही, नष्ट हो रही, उत्पन्न हो रही, नष्ट हो रही। किस तरंगों को कहोगे ये हूं मैं? तो किस पर ये मैं का भाव है? किस तरंग पर मैं का भाव है? तो ये योगारूढ़ होने का अर्थ है कि जो नहीं है उसके साथ जो लिप्तता है, उससे अपने को बाहर निकालने के लिए इसमें डूबी हुई हमारी जो आत्मा है, हमारा जो जागरूकता है, हमारी जो चेतना है, जो इसमें खो गई है, उसको बाहर निकालो। तो इसी के साथ आज का हम स्वाध्याय यहाँ पूर्ण करते हैं।